तो आज की वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा कंपैरिजन है। ये है Realme 12 Pro Plus जो 40,000 के अंडर आ जाता है और ये है S24 Ultra 1,40,000 का। तो 1 लाख का डिफरेंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंपैरिजन करें, एक अलग सी चीज़ होगी ये देखने के लिए कि 1 लाख के डिफरेंस में कैमरा में कितना फ़र्क आता है। तो आगे चलते हैं एंड लेट्स सी कि थोड़ा सा ब्लाइंड टेस्ट भी होगा और आप गेस करना कि आपको किसकी फोटो ज़्यादा बेटर लगी। तो एक साइड में हम S24 Ultra से वीडियो शूट कर रहे हैं, एक साइड है Realme 12 Pro Plus। अब आपको कमेंट में गेस करके बताना है कि आपको क्या लगता है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, किसका आपको आउटपुट ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं ऑब्वियसली अभी रिवील कर दूंगा कि कौन सा ए है कौन सा बी है, बट मैं चाहता हूँ एक ब्लाइंड टेस्ट करें। तो थोड़ी सी फोटोज़ भी मैं भी आपको दिखाऊंगा तो आपके लिए गेस करने के लिए कि आपको क्या लगता है किसका आउटपुट बेटर है। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, अभी हम बैक लाइट में शूट कर रहे हैं तो सन ऑलमोस्ट एकदम पीछे है। तो ये एक मतलब एकदम एक्सट्रीम टेस्ट होता है देखने के लिए कि जब 1 लाख से ऊपर का डिफरेंस आता है कैमरा में तो वीडियो में कैसे क्वालिटी चेंज होता है। और कुछ एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, लेट्स सी कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की। आपने कुछ कंपैरिजन भी देखे होंगे और अभी जब मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल्दो डिफरेंस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का है दोनों फोन्स में, बट ये वीडियो का पर्सपेक्टिव ये था कि एकदम महंगे फ़ोन में और एक बजट एंड सेमी प्रोफेशनल जो कैमरा फ़ोन है उनमें क्या फ़र्क होता है। तो वीडियो में जो मेजरली मुझे 2 से 3 डिफरेंस देखने को मिले, सबसे पहला है हाईलाइट कंट्रोल। अब हाईलाइट कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे थे शैडोज भी थे, ब्राइट पार्ट्स भी थे। तो हो क्या रहा था, जो S24 Ultra है उसने एकदम ब्राइट पार्ट्स हाईलाइट्स में डिटेल अच्छे से रिकवर किया है। बट Realme में क्या हो रहा था, ये एक एग्जाम्पल है बट मैं आपको बताऊंगा जितने भी 30-40 हज़ार की रेंज में फ़ोन आते हैं उसमें हाईलाइट्स कई बार ओवर एक्सपोज या ब्राइट हो जाती हैं, जिस वजह से जो ब्राइट पार्ट में इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है और ये कंटिन्यूसली देखने को मिला। उसके बाद एक और डिफरेंस है एक्सपोजर एडजस्टमेंट का। तो जब हम एक सीन से दूसरे सीन में मूव करते हैं, आप यहाँ पे देखना मॉल में थे जहाँ पे हम इंटीरियर से जब विंडो पे हमने पैन करा तो S24 Ultra बहुत बढ़िया से एक्सपोजर को एडजस्ट कर रहा है और आपको दिखेगा भी नहीं फ्लक्चुएट होते हुए। बट वही जो मिड रेंज फोन्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एकदम से ब्राइट पार्ट होगा फिर एकदम से वो डार्क हो जाएगा या एकदम करेक्ट एक्सपोजर होगा। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो में मेजर चेंजेस रहते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि सिमिलर परफॉर्मेंस है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे इतना मेजर डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। मेजरली एक्सपोजर को लेके डिफरेंस होता है। कलर्स में भी एक कंसिस्टेंसी का फर्क आ जाता है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होगी किसी सीन में तो जो मिड रेंज फोन्स होंगे उसमें क्या होगा कि कलर्स थोड़े से डिसैचुरेट हो जाते हैं, बट हाई एंड फोन्स में क्या होता है कि जो सैचुरेशन है वो लेवल मेंटेन रहता है। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस रहेगा वो है लो लाइट परफॉर्मेंस में, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। लो लाइट में क्या होता है कि सबसे पहले जो नॉइस लेवल है वो मिड रेंज फोन्स में थोड़ा इजीली देखने को मिलता है। हाई एंड फोन्स में नॉइस रिडक्शन अच्छा रहता है, जिस वजह से आपको लो लाइट में अगर लाइट भी कम है तो डिटेल अच्छे से दिखती हैं, डायनामिक रेंज अच्छे से कंट्रोल होता है। अगर आप इन वीडियोस में देखोगे जहाँ साइन बोर्ड्स भी हैं वहाँ पे मिड रेंज में क्या हो रहा है, जो हाईलाइट एरियाज है वो बहुत ओवर एक्सपोज हो रहा है, बट S24 Ultra उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको दिखा रहा है कि उस ब्राइट पार्ट में क्या लिखा हुआ है और क्या विजिबल है। उसके अलावा कलर्स, स्पेशली अगर आप रात को स्काई का वीडियो शूट कर रहे हो, स्काई भी पार्ट है, तो वहाँ पे हाई एंड फोन्स में क्या होता है कि बढ़िया कलर्स निकाल के दे देते हैं, जो यहाँ पे आपको S24 Ultra में दिख रहा होगा। उसके बाद सबसे मेजर डिफरेंस है स्टेबलाइजेशन का, खासकर 4K में, बिकॉज अंडर 40,000 नॉर्मली आपको 4K में स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं मिलता। यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। S24 Ultra में ऑब्वियसली 4K में आपको बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलेगा जैसे आप गिम्बल में वीडियो शूट कर रहे हो। उसका रीजन ये भी है कि आप देखना जो मिड रेंज फोन है वो हल्का सा वाइड है, जबकि S24 Ultra थोड़ा क्रॉप्ड है, बिकॉज इसमें क्रॉप करके भी स्टेबलाइजेशन की जाती है हाई एंड फोन्स में, जिससे आपको स्टेबलाइज वीडियो ज्यादा मिलती है। तो अब हम अल्ट्रा वाइड पे हमने स्विच कर लिया। अब ऑब्वियसली Realme 12 Pro Plus में 1080p में अल्ट्रा वाइड है, S24 Ultra में 4K में मिलता है। तो वो एक जब आप प्राइस ज़्यादा पे करते हो आपको रेजोल्यूशन FPS थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बट एंगल ऑफ व्यू आप डिफरेंस देख सकते हो कैसा परफॉर्मेंस है। अभी यहाँ पे पीछे बैकलाइट है, अगर मैं बैकलाइट में जाता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस आपको दिखेगा अल्ट्रा वाइड का, कि बैकलाइट जब होती है तो अल्ट्रा वाइड में क्या डिफरेंस आता है आपको, स्पेशली जब आप इतना मार्जिन रख के चलते हो दोनों के प्राइसिंग में। उसके अलावा आप 1080p में जाते हो तो दोनों में ही थोड़ा सा सिमिलर स्टेबलाइजेशन डे टाइम में मिलेगा, बट जैसे ही लो लाइट होती है, अंधेरा होते हैं, लाइट कम होती है, तो अगेन मिड रेंज फोन्स जो है वहाँ पे स्टेबलाइजेशन थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आपको देखने को लगेगा चलते हुए जब आप वीडियो बनाते हो जिटर्स दिखेंगे, जबकि हाई एंड फोन्स में आपको इतना ईजिली नहीं दिखता। बाकी वीडियो में जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं कि जब आप 4K में वीडियो शूट कर रहे हो 4K 60 तक आपको ऑप्शन मिलता है, मिड रेंज में 4K 30 रहता है ऑन एन एवरेज, कई फोन्स में 4K 60 मिल जाता है, बट जब आप
आप अल्ट्रा वाइड में जाते हो तो ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि हाई एंड फोन्स में 4K 60 तक अल्ट्रा वाइड रहता है, मिड रेंज फोन्स में या तो 1080p में चले जाता है, मैक्सिमम 4K 30 के आसपास रहता है। तो अगर आप डे टाइम में वीडियो शूट करने वाला, आई एम श्योर आपने देखा होगा, इतना खास डिफरेंस नहीं है, बस जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो वीडियो की बात थी, बट अब फोटोज की बात करते हैं जहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंपेरिजन है, आप भी देखना एंड मैं साथ साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो अब जो मैं पहले फोटो का सैंपल ले रहा हूँ वो ऐसी जगह पे है जहाँ शैडो भी है, हाईलाइट भी है, कुतुब मीनार है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पूरा फ्रेम है जहाँ पे मैं डायनामिक रेंज टेस्ट करने वाला हूँ दोनों फ़ोन्स की। तो एक दो फोटो लेते हैं, स्टैंडर्ड में भी मैं लेता हूँ, ये मैं ले रहा हूँ स्टैंडर्ड में, एक अल्ट्रा वाइड में भी ले लेता हूँ, जस्ट टू शो यू डिफरेंस कि अल्ट्रा वाइड में दोनों में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या मेजर डिफरेंस आ रहा है। तो फोटोज में सबसे पहले स्टैंडर्ड कैमरा की बात करते हैं, प्राइमरी कैमरा की। अब प्राइमरी कैमरा में अगर आप यहाँ साइड बाय साइड देखोगे, एक चीज मुझे बोलनी पड़ेगी, अब जो डिफरेंस है वो बहुत नैरो हो चुका है। अगर एक 40,000 का फोन है और एक 1.5 लाख का फोन है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ साइड बाय साइड भी देख सकते हो, प्रोसेसिंग का मेजर डिफरेंस आपको लगेगा। तो यहाँ पे मुझे लगा जो थोड़े 40,000 की रेंज में फोन होते हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई होता है, जिस वजह से शैडो में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो खत्म हो जाती है। तो कई लोगों को ये रिजल्ट भी अच्छा लगता है, सीधा आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। बट सैमसंग या इवन आईफोन में क्या रहता है, कॉन्ट्रास्ट हल्का कम होता है, जो आप एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगला डिफरेंस है हाईलाइट कंट्रोल का। अगेन जो वीडियो में हो रहा था, जहां बहुत ब्राइट एरियाज हैं, लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, वहां पे मिड रेंज फोन्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं हाईलाइट को कंट्रोल करने में, जिस वजह से वो एरियाज ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली डायनामिक रेंज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है कि हाईलाइट्स और शैडो एरिया जब एक सीन में होते हैं, जब ब्राइट पार्ट्स भी हैं, डार्क पार्ट्स भी हैं, तो मिड रेंज फोन्स उसको वही करते हैं कि शैडो को थोड़ा डार्क कर देंगे, ब्राइट पार्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर देंगे, तो कॉन्ट्रास्टी लुक आता है। बट हाई एंड फोन्स में ना कॉन्ट्रास्ट बहुत लो लेवल पे रहता है, जो देखने में काफ़ी नेचुरल लगता है, जो हम नॉर्मली अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये एक वो वाला पॉइंट है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा आउटपुट पसंद है। कलर्स पे अगर अब मैं आऊँ तो कलर्स थोड़े डिबेटेबल हैं, अगेन ये पर्सनल चॉइस होता है। मिड रेंज फोन्स में आजकल मैं देख रहा हूँ कलर्स काफ़ी सही आ रहे हैं। पहले क्या होता था, बहुत ओवर सैचुरेटेड कलर्स होते थे, बट अब काफ़ी न्यूट्रल साइड पे हैं। और इसी का उल्टा हाई एंड फोन्स में हो रहा है। सैमसंग में स्पेशली आप देखोगे कलर्स थोड़े ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे रियलमी वाला जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्पेशली प्राइमरी कैमरा में, बिकॉज कलर्स थोड़े म्यूटेड हैं। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस जहाँ पे आता है जब आप इतना ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे करते हो, वो है एक तो कलर कंसिस्टेंसी, आपको कलर बहुत कंसिस्टेंट मिलेंगे थ्रू आउट द सिनेरियोज। दूसरा है बैकलाइट सिचुएशन। यहाँ पे आप देखना, हमने आउटडोर भी लिया, मॉल में भी फोटोज लिए हैं, सब्जेक्ट एकदम डार्क हो रहा है जब हम मिड रेंज फोन से फोटो लेते हैं। बट वही अगर मैं हाई एंड रेंज के फोन से फोटो लेता हूँ तो सब्जेक्ट पे भी अच्छी लाइट आती है, बैकलाइट में भी अच्छा कंट्रोल हो रहा है, और ओवरऑल सीन जो है वो एकदम बैलेंस्ड आ रहा है। तो इसलिए अगर आप बैकलाइट में ज़्यादा शूट करने वाले हो तो वहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा। और लास्ट पॉइंट प्राइमरी कैमरा में क्रोमैटिक एब्रेशन का है। जब आप आउटडोर शूट करते हो, एकदम सनी डे है, पेड़ों के थ्रू अगर लाइट आ रही है तो आपको लीव्स के आसपास हल्की पर्पल लाइन दिखेगी मिड रेंज फोन्स में। हाई एंड फोन्स में वो फोटो लेते ही टाइम वो करेक्शन करके आपको सही फोटो मिल जाती है। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू होंगे, बिकॉज मिड रेंज फोन्स में पहले तो 12 मेगापिक्सल आता था, अब हर एक फोन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देने लग गया है, जो उतना बढ़िया आउटपुट नहीं देता, डिटेल नहीं देता। डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। डायनामिक रेंज का मेजर डिफरेंस होगा, अल्ट्रा वाइड में डायनामिक रेंज मिड रेंज में और पुअर होती जाती है, हाई एंड फोन्स में वो मेंटेन रहता है क्लोज टू जो आपको प्राइमरी कैमरा में आउटपुट मिलता है। उसके बाद शार्पनेस का एक डिफरेंस मुझे दिखा। मिड रेंज फोन्स में ना अल्ट्रा वाइड में आपको शार्पनेस थोड़ी ओवर करके मिलती है कई फोन्स में, जिस वजह से देखने में वो सही लगती है, बट अगर आप उसको हल्का सा भी क्रॉप करोगे, एडिट करोगे ना, फोटो खराब हो जाती है। हाई एंड फोन्स में क्या होता है, डिटेल आपको देखने में कम लगेगी, बट आप एडिटिंग में उसमें बहुत चीजें एडजस्ट कर सकते हो। देन एक मेजर डिफरेंस जो अल्ट्रा वाइड में रहता है, स्पेशली जब हमने इंडोर शूट करा मॉल के अंदर यहाँ पे, तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, जो हाईलाइट एरियाज हैं, जहाँ लाइट्स हैं या ब्राइट पार्ट्स हैं, उसके कलर जो मिड रेंज फोन्स है वो उसको थोड़े दबा देते हैं, उसको अच्छे से रजिस्टर नहीं करते। बट S24 अल्ट्रा ने यहाँ पे जहाँ भी ब्राइट पार्ट्स थे वहाँ पे बढ़िया से कलर रिकवर करा है, जो एक एक्चुअल सिनेरियो में आप अपनी आंखों से देख रहे होते हो। इसके बाद अगर अब हम इंटरेस्टिंग कंपैरिजन पे आते हैं, 3x, बिकॉज दोनों ही फोन में 3x ऑप्टिकल कैमरा था, तो मैंने सोचा कंपैरिजन करते हैं। साइड बाय साइड अगर आप देखोगे, ऑनेस्टली इतना डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे लाइक रियलमी ने अच्छा काम किया कि 3x वाला बढ़िया आउटपुट आपको दे रहा है। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो अगर आपको लगता है
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट ये दोनों फोन्स हमारे पास हैं, तो हमने एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन किया टू चेक की डिफरेंस क्या आता है। उसके बाद अगर 3x में एक मुझे डिफरेंस दिखा वो ये है कि नॉर्मली सैमसंग में हल्का सा सॉफ्ट आउटपुट आ रहा है, रियलमी उसको बढ़िया से कैप्चर कर रहा था, अदरवाइज इतना खास डिफरेंस नहीं है। टॉकिंग अबाउट 3x जूम, पोर्ट्रेट मोड में भी हमने कुछ फोटोज लिए हैं 1x पे एंड 3x पे। अब यहाँ पे मेजरली जो डिफरेंस है, अगेन इतना कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, बहुत सिमिलर सा रिजल्ट है। दो मेजर डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला एज डिटेक्शन, ऑब्वियसली S24 अल्ट्रा का एज डिटेक्शन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्रीमियम आपको लुक एंड फील देगा। इट इज़ क्लोज टू जो आप डिजिटल कैमरा से कैप्चर करते हो। मिड रेंज फोन्स में अभी उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है, स्पेशली एज डिटेक्शन में। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो बैकग्राउंड ब्लर में, बोके में है। मिड रेंज फोन्स में जो बोके है वो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है, S24 अल्ट्रा में देखने में आपको थोड़ा नेचुरल लगेगा। लास्ट में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूं, अगेन यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज जब लाइट कम होती है तब कैमरा का एक्चुअल डिफरेंस पता लगता है। सेंसर साइज मैटर करता है, बहुत चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग कैसे हो रही हैं। तो अगर आप साइड बाय साइड देखोगे, कॉन्ट्रास्ट सबसे पहला आपको डिफरेंस दिखेगा। मिड रेंज फोन में कॉन्ट्रास्ट बहुत हाई चले जाता है लो लाइट सिचुएशन में, जो अगेन कई लोगों को सही लगेगा, कई लोगों को नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं S24 अल्ट्रा वाला रिजल्ट पिक करूँगा बिकॉज वो बहुत नेचुरल लुकिंग है। दूसरी चीज़ है कलर्स। लो लाइट में आप देखोगे बजट फ़ोन में कलर्स इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा ग्रीन टिंट हो रहा है, कभी मेजेंटा टिंट आ रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है और वो ओरिजिनल की साइड नहीं रखता, जबकि हाई एंड फोन उसको नेचुरल साइड पे रखते हैं। और लास्ट में एक जो मेजर डिफरेंस आता है लो लाइट में वो है शटर स्पीड का। मिड रेंज फोन्स में फोटो में अगर सब्जेक्ट चल रहा है या मोशन में है तो चांसेस हैं कि वो हल्का सा मोशन में कैप्चर हो सकते हैं। हाई एंड फोन्स में शटर स्पीड नेचुरली थोड़ी हाई साइड पे रहती है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस थे। बट ये वीडियो का आपका क्या एनालिसिस था वो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे लगा कि जो 1 लाख का डिफरेंस है क्या वो जस्टिफाई होता है या नहीं, बहुत कम सिचुएशंस में, स्पेशली अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो, अगर आप वीडियो शूट करते हो तो आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आप कैजुअली डे टाइम में आउटडोर शूट कर रहे हो, उस हिसाब से जो मिड रेंज फोन्स हैं आजकल जो 30-40 हज़ार की रेंज में आ रहे हैं वो बहुत सही काम कर रहे हैं। अपनी व्यूज़ ज़रूर बताना, और अगर ऐसा और कोई आपको कंपेरिजन चाहिए डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।